बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारी वीडियो है ये आपका थ्योरी का भी पार्ट है पीएल एसक्यूएल के हवाले से, और आपकी लैब का भी पार्ट है। लैब में 11 की वैसे एक मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन की वीडियो देखेंगे कि किस तरह से हम पीएल एसक्यूएल या एसक्यूएल सर्वर के ऊपर पीएल एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद एसक्यूएल का क्या मतलब है कि हमारे पास जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं या इफ एंड एल्स के ब्लॉक होते हैं या इसके अलावा और कोई प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स होती हैं, उसको हम एसक्यूएल के साथ कंबाइन करके जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो पीएल एसक्यूएल कहलाती है, जिसके लिए हमने ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर डाउनलोड किया था और उसके ऊपर हम काम कर रहे थे। तो लेट्स सी द सम वीडियो फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि ये जो हमारी वीडियो है ये आपकी थ्योरी और लैब दोनों का पार्ट है। तो आप इसको इस तरह से समझें जब भी आप ये वीडियो देखें कि ये हम जो ये एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक आपकी लैब का पार्ट भी है और ये टॉपिक आपकी थ्योरी का पार्ट भी है। इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि थ्योरी के हैं वो हम साथ ही साथ इसको देख लेंगे, और जो प्रैक्टिकल के कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके पास देख लीजिए। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हम देख चुके थे, इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। अब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। मेरे पास सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है जो कि अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मैं इसको वीडियो के थ्रू प्ले कर पाती हूँ। कि इसके पे यूजर नेम और पासवर्ड लगाया हुआ था, तो इसलिए इसको यूजर नेम दे के फिर मैंने इसको लॉग इन किया। आपके पास एसक्यूएल का सर्वर पे कनेक्ट हो चुका है। मैं देख लूँ स्क्रीन हमारी शेयर नहीं हुई। नोटपैड पे एसक्यूएल का प्रोग्राम नोटपैड एसक्यूएल प्लस का ओपन होगा। डिक्लेयर हमने पहले भी ये सिंटेक्स देखा था, जब भी हमें कोई वेरिएबल इनिशियलाइज करवाना होगा तो पहले डिक्लेयर लिखेंगे, फिर इस तरह से वेरिएबल इनिशियलाइज करवाएंगे। देन बिगिन, बिगिन के अंदर कोडिंग आती है। हम यहाँ पे इफ एंड एल्स की कोडिंग है। इफ ए ग्रेटर देन बी, ए के अंदर यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर करवाई जाएगी। ए एक वेरिएबल है, बी दूसरा वेरिएबल है। बोल रहे हैं अगर ए ग्रेटर देन बी है तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दो। हमने पहले ही पढ़ा था कि मैसेज प्रिंट करवाने के लिए डीबीएमएस आउटपुट डॉट पुट लाइन का सिंटेक्स यूज होता है। ये ऑपरेटर हमारे पास कॉन्केटिनेट का ऑपरेटर है, पहले ये लिखा हुआ आएगा, उसके आगे ए की वैल्यू आ जाएगी। एंड इफ और एंड, ये एंड इफ हुआ और ये बिगिन हुआ था ये उसका एंड है। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे करवाने हैं, एट। अब यहाँ पे यूजर से वैल्यू ली, जो आपने एम परसेंट का साइन डाला था इसका मतलब हम यूजर से वैल्यू मांगेंगे। ए की वैल्यू दी, ये थोड़ी स्पीड में आ गई, हम इसको दोबारा से रिपीट करते हैं। यहाँ मैं इसको स्टॉप करती हूँ। एक मिनट। पहले देखिए ए की वैल्यू एंटर की, जब ए की वैल्यू एंटर की तो लिखा हुआ है कि ए के पहले पास ओल्ड वैल्यू क्या थी और न्यू वैल्यू क्या है। इससे पहले हम कोई वैल्यू एंटर नहीं की थी, तो यहाँ पे यही दोनों में वैल्यू आ गई। फिर बी के लिए वैल्यू एंटर की 10, तो इसकी कोई ओल्ड वैल्यू 6 आई है और न्यू वैल्यू है 10। कुछ वैल्यूज हमारे पास कैशे में भी होती हैं, जब वैल्यूज हम वेरिएबल पहले से यूज कर रहे होते हैं ना, तो जब वो वहां से रिमूव नहीं होते तो वहां पे ये वाली वैल्यू आ जाती है। अच्छा जी, बी, अब इन दोनों को कंपेयर किया इसने और मैसेज क्या कर दिया, बी इज ग्रेटर देन, बी इज ग्रेटर देन ए आना चाहिए था। यहाँ पे हम देखते हैं प्रोग्रामिंग में क्या मिस्टेक की है, जो बी इज ग्रेटर 10 लिखा हुआ है। अच्छा, और बाकी लिखा हुआ है पीएल एसक्यूएल प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। हम जो है दोबारा से एक दफा कोड देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने मैसेज प्रिंट करवाया है बी इज ग्रेटर और उसके आगे बी की वैल्यू, तो इस वजह से वहाँ ऐसे लिखा हुआ है। जबकि मैसेज में लिखते बी इज ग्रेटर देन ए और फिर जो भी वैल्यू होती बी की वो प्रिंट हो जाए। तो बस ये मिस्टेक है, बाकी सब चीजें सही है। कोड आपको समझ में आ गया। अब हम एक और कोड देख लेते हैं।
एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड है हमारे पास, और ये कोड अगेन हमारे पास थ्योरी और लैब पार्ट दोनों को कवर कर रहा है, क्योंकि थ्योरी में कोई अलग से कोर्स नहीं होंगे, वही कोर्स होते हैं जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है सेम है। तो इसलिए मैंने दोनों की वीडियोस को कंबाइन किया है, और ये कोर्स भी इसलिए दोनों लैब और थ्योरी एक ही टीचर को असाइन होता है, ताकि उनको पढ़ाने में डिफिकल्टी ना हो, और वो स्टूडेंट्स को लेक्चर और लैब दोनों को एक साथ लेके चलें। Programs should not terminate abnormally. For example, when we are writing a basic TSQL block between the begin and end keyword, the statement may raise an exception. चलिए, हमने प्रोग्रामिंग में थ्योरी में पढ़ा था क्या करते हैं हम, कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, वो कोई आ गया आपके पास जो है, एरर आ गया, उस एरर को कैसे हैंडल करना है, आपने एल्स के ब्लॉक में कोई स्टेटमेंट दे दी, तो बैक एंड पे क्या हो रहा होता है कि वो जो आपका कंट्रोल है वो कैशे ब्लॉक की तरफ जा रहा होता है, और कैशे ब्लॉक जो होता है वो उसको हैंडल कर रहा होता Time suspected statement or remain as in this implementation of exception. है। यही कोड हमने अपनी जो है लैब में पढ़ा था। लैब में सॉरी मैनुअल के अंदर हमने कोड देखा था, यहाँ पे हमारे पास सारे क्या आ रहे हैं, ये एरर्स आ रहे हैं, एरर नंबर के नाम से। ये सब उनके हमने नहीं बनाया, बल्कि ये बिल्कुल फंक्शन है, स्टोर फंक्शन है, जो कि यहाँ पे डीबीएमएस के पास मौजूद होते हैं। एरर नंबर, Handling, एरर basically I have just taken the try and catch block. You can definitely put this try catch block inside any begin statement, so as if any exception will occur, this execution, this try and catch execution may get executed. But here in this program what I'm doing is यहाँ it's के a एरर very कोड्स simple या and ट्राई एंड straightforward thing. एग्जीक्यूशन कोड्स Like कमेंट in हैं। इससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम चलते वक्त एरर नहीं, और बहुत अजीब सा लगता है कि हमने कोड रन किया और कोड रन करने के बाद आ गया ये एरर, एरर और बार बार एरर, मतलब हम एकदम कंफ्यूज रहते हैं जब आउटपुट आता है उसमें रेड रेड लाइन में लिखा, रेड कलर से लिखा हुआ है, तो जो रेड कलर होता है वो ही बड़ा खतरनाक होता है, उसको देखते ही बंदे को ये होता है कि भाई कोई बड़ी मिस्टेक हो गई है। तो हम यहाँ पे ये करते हैं, उसको अचानक से जो रेड आ जाता है और जो कलर में हमारे पास एक एरर शो हो रहा होता है, उसको हैंडल करने के लिए या उसको जो है चेंज करने के लिए हम यहाँ पे ये करते हैं कि इस तरह के एरर्स, जो भी एरर्स हमारे पॉसिबल हैं, उनके फंक्शंस यहाँ बने हुए हैं, हम उनको कॉल कर लेते हैं। यानी अगर इनमें से कोई भी एरर आ जाए, तो बजाय इसके कि हमारे पास मैसेज लिखा हुआ है या प्रोग्राम नॉट रन और एरर समथिंग, तो आपके पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा है, वो एक सेंसेबल लगता है। अभी तो आप खुद वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप भी क्लाइंट को दिखाते हैं, तो क्लाइंट को बताए कि भाई एरर कहाँ आ गया है, इसको ताकि हैंडल करना आसान हो, इसलिए हम ये कैशे ब्लॉक्स यूज करते हैं। this try block, as I यहाँ पे आपके पास एरर प्रोसीजर है, एरर लाइन है, एरर मैसेज है। अच्छा, ये क्या ट्राई के अंदर हम काम लिखते हैं जो कि हमें करना है, जो भी फंक्शन हमें परफॉर्म करना है। आपने 1+0 करवाना है, 1/0 करवाना है, मल्टीप्लाई बाय 0 करवाना है। अब आप खुद सोचे 1/0 अगर होता है तो आपका आंसर आता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को लिख तो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, अगर इस तरह कोई एरर आ जाए, तो बजाय इसके कि वो एक लॉन्ग लूप में चला जाए, वो लॉन्ग लूप में जाने के बजाय डायरेक्टली एरर को प्रिंट करवाते हैं। अब ये खुद सिलेक्ट कर लेगा कि एरर कौन सा है। अच्छा, हमें एरर का नंबर भी पता चलता है, जैसे हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, तो मतलब उसमें प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, C++ में कर रहे हैं, तो हमारे पास रन करने के बाद एरर के साथ लिखा हुआ था 445 405 1230, और हमें गूगल पे सर्च भी करना होगा ये एरर क्या कह रहे हैं, हमें इसका समझ नहीं आ रहा, तो हम वो एरर नंबर डालते हैं, हमारे पास एरर की एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पे भी यही होता है, अगर कोई एरर है तो पहले उसका एरर का नंबर शो करता है, और फिर उसके बाद एरर का एक्सप्लेनेशन देता है। ये यहाँ पे देखें एरर का नंबर आ गया।
you are writing complex SQL code and try this one to the exception that particular feature you are calling that is procedure again there are line अब यहाँ पे एरर का लाइन नंबर ही बताता है कि कौन से लाइन नंबर में एरर है। तो ये देखें, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। start now let's have an example table where time is begin and end and begin line. This is the thing which we have already done, like where we describe the concatenate varchar with the varchar and then with the numeric. So what happened here? It actually causes the typecasting error in our अच्छा, अब यहाँ उन्होंने जो है ट्राई ब्लॉक के अंदर और कोडिंग में चेंजिंग कर दी है। पहले हमारे पास सिर्फ 1 से 2 लाइन का कोड लिखा होता, एक ही लाइन का कोड लिखा होता, बल्कि varchar with the varchar and then here we start and मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स कर रही हूँ। exception is traced to that particular feature which you are calling then that is line number error occur which error manage it divide by यहाँ पे देखें एरर लिखा हुआ भी है कि एरर आया किस वजह से, डिवाइड बाय 0 एरर इनकाउंटर्ड, यानी हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। now let's have another example यहाँ पे एक और प्रोग्राम है, where time is begin I have put the begin time is the thing which we have already done like here यहाँ पे जस्ट क्या किया, 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक नाम का और एक सैलरी का। ऐसा कैरेक्टर्स दे दिए और ये actually causes typecast error or videos they get started so getting started ये आपका नाम इनिशियलाइज करवा दिया और ये सैलरी के अंदर वैल्यू और प्रिंट करवा रहे हैं। so that if error will occur at some time that will by cache block. So now let's अच्छा, अब इसमें कैशे ब्लॉक क्यों लगाया है कि हो सकता है कि हम नाम का वेरिएबल वैसे रखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने गलती से कोई वैल्यू डाल दी और यहाँ पे गलती से नाम डाल दिया, तो उस चीज को हैंडल कर ले। अब यहाँ लाइन नंबर 7 में एरर है, कन्वर्टिंग डाटा टाइप varchar टू न्यूमेरिक। right watch inside and for all the suspected code you can simply put it inside this you can try and try and later you can handle it within cache and अच्छा, यहाँ हमारा डाटा टाइप varchar है, आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बहुत फास्ट ये चल रही है। खैर, यहाँ पे एरर क्या था, उसको जो आपने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई थी उसके साथ ऐड लगाया था, दोनों जो डाटा टाइप है ना उसके अंदर इशू आ रहा था। we are going to cover दोबारा प्ले करती time that will be managed by the cache data type varchar numeric. All right. So this is how you can write a logical code. यहाँ पे जब हम इसको कॉल करते हैं ना, तो विदाउट एड कॉल करते हैं, Like this, you can try and तो इसने सारे एरर्स बता दिए, कौन सा लाइन नंबर है, क्या स्टेट है, क्या प्रोसीजर है और मैसेज क्या है। तो ये हमारे पास इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई। अब दोबारा जो हमारे पास मैनुअल खुला हुआ था हम उसको देख लेते हैं, कोई ऐसी चीज जो कि एक्सप्लेन करने से रह गई हो। 11 नंबर 13 में एक्सेप्शन हैंडलिंग थी और 11 नंबर 11 के अंदर सिंपल इफ एंड एल्स के कोड्स थे, तो दोनों को हमने इस एक वीडियो के ओवर कवर कर लिया। इन दोनों लैब्स की सेपरेट वीडियोस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। लैब नंबर 13 का मैनुअल देख लेते हैं, बल्कि वो सेपरेट वीडियो में ही देखेंगे, वरना फिर जो है ये हम कर चुके हैं ना, ये मैंने इस वीडियो के अंदर आपको प्ले करके दिखा देता है। अब लेवल नंबर 13 के लिए मैं अलग से वीडियो दोबारा से बना के आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल लैब नंबर 11 यानी इफ एंड एल्स के हवाले से एक और कोई कोड देख लेते हैं हम, या स्विच केस देख लेते हैं, तो ताकि थ्योरी के अंदर आपके सारे टॉपिक्स कर लो।
स्लैश एसक्यूएल। याद रखिएगा ये सब चीजें हम Oracle 11G और SQL सर्वर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए देख रहे हैं। एक अच्छी वीडियो से इफ एल्स केस लूप्स हमारे पास सारी चीजें कवर होती है। Welcome to Oracle Database Programming. In this session, we discuss about control structures. ये हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर कहलाते हैं लूप्स एंड The एल्स। statements will get executed. So here, or it can be a SQL query, or it can be a plain SQL content. अच्छा हमारे पास लैब में भी एक कोड है जिसके अंदर वो टेबल क्रिएट किया, डाटा इंसर्ट किया, उसको फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइप करके प्ले करके दिखाऊंगी। And here it is getting satisfied यहाँ because पे this other इफ एंड एल्स के ब्लॉक लगे हुए हैं, कोड देखकर ही आपको समझ में आ रहा है कि एक वैल्यू इसमें हमने ऐसे इनिशियलाइज करवा दिया वेरिएबल को, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि वैल्यू ग्रेटर देन है कि लेस देन है। So let's write this one. So before writing a program better, I always save the program. I just save this sample one dot SQL because we are writing the program to have more two conditions ahead. So start will declare, begin and end. ये देखिए ये कोड करने का तरीका है। आपको पता है ये तीन हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स है जो कि आपने यूज करने हैं, तो आप पहले इसको लिख लें, फिर डिक्लेयर के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर कर दें और बिगिन के अंदर कोड लिख दें, फिर एंड आ जाएगा। बिगिन के अंदर आप इफ एंड एल्स यूज कर रहे हैं तो एंड से पहले एंड इफ लिखेंगे। Declare one more variable called begin, then like this. And now कोड हमेशा आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि आपको देख के ही समझ में आता है। ऐसा ना हो कि कोई यहाँ से यूज हो रहा है, कोई इधर से यूज हो रहा है, और इसलिए हम एडिटर्स भी यूज करते हैं क्योंकि एडिटर्स में क्या होता है, ये हमें कलर्स के रिस्पेक्ट से सेपरेट करके दे रहा होता है कि वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल का नाम कौन सा है। और अगर हम यही प्रोग्रामिंग सिंपल नोटपैड पे करेंगे तो हमें जो है ना सब चीजें एक ही जैसे नजर आएंगी। the else part and say invalid. Okay. So else is not contented. Okay. Now what I can do is that we have an edit. Okay. So to see the output of the console, we have enable the DBMS output, click on DBMS output. Okay. Now let's execute that one. Now the left. So I'll clear it. Now let's ये इस वर्ड की लेंथ फाइंड आउट करके दे, now the left is 70. लेंथ इसका फंक्शन है जो कि आपको Now the down डेटाबेस के अंदर भी मिनिमम मैक्सिमम फंक्शन होता है, हमें कोई इसके पीछे कोड नहीं लगाना पड़ता, हम जस्ट मिनिमम लिखते तो उसके अंदर जो है सर्च कर लेते थे। इसी तरह से यहाँ पे लेंथ का फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। हम इसमें स्विच केस फाइंड करते हैं जब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम स्विच केस देख लेते हैं। Okay. Get the employee and get the valid one. Else, first of all, what you want to do? You want to get the employee. Just see what values are there. Now, next thing what you want to do? EMP and what's equal to EMP is equal to EMP. Okay. Valid employee number. How to use this one, but for now,
अब यहाँ पे कुछ एसक्यूएल क्वेरीज भी आ गई हैं, आप सिलेक्ट कर रहे हैं नाम, जैसे कि यहाँ पे देखो आपने एक डाटा दे दिया था उसको, यहाँ पे क्या है आपने डाटा, आप जो है किसी टेबल के अंदर से नाम सर्च करके ला रहे हैं और बोल रहे हैं अब ये वाला नाम जो है ना इसकी लेंथ बताओ। पहले तो आप नाम स्टोर करवाए थे, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिलेक्ट की कमांड लगाई, दोबारा से रिपीट करते हैं, सिलेक्ट ई नेम इनटू वी एम्प्लॉय ने एक ई नेम सेलेक्ट करो और उसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो, कौन से टेबल से, एम्प्लॉय टेबल से, जहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर ये हो, ई एम्प्लॉय नंबर हम दे रहे हैं इसको, ये देखिए कोड यहाँ से एम्प्लॉय नंबर हमने यहाँ दे दिए और एम्प्लॉय नेम हम सर्च करके ला रहे हैं इसकी रिस्पेक्ट से और उसको इसके अंदर सेव करवा रहे हैं एक वेरिएबल के अंदर जो कि VEMP नेम के नाम से। जब ये इसके अंदर सेव हो जाएगा तो हम उसकी लेंथ मालूम कर लेंगे कि इस नाम की क्या है। तो ये डिफरेंट तरीके हैं प्रोग्रामिंग के, ये कोड किसी भी तरीके से आप रन कर सकते This how for grading purpose. Purpose. हैं। ग्रेडिंग वाले की कोड हम मोस्टली यूज करते हैं, फाइनल जब भी सीख रहे होते हैं, ग्रेड ए है तो ये प्रिंट कर दो, ग्रेड बी है तो ये प्रिंट कर दो, हमारे मैनुअल का भी पार्ट है। उसके अंदर भी एक कोड इस तरह से दिया हुआ है, एक टास्क इस तरह से दिया हुआ है जिसमें ग्रेड A B C की रिस्पेक्ट से आपको कोई आउटपुट प्रिंट करवाना है, पहले चेक करेगा और फिर आउटपुट प्रिंट कर देगा। Let's see. Now let's print 70 point. It should be 90. So this is how अक्सर the मेरे basic लेक्चर्स में ऐसा है कि कहीं कहीं स्क्रीन शेयर नहीं हुई है, इसमें मैं बार बार चेक करती रहती हूँ, फिलहाल मैंने दोबारा चेक किया, शेयर की है एंड आई होप कि स्क्रीन आपको शेयर हो। चलिए ये केस एक्सप्रेशन है जो हमने सेल उसमें काम किया था, वो काम इधर कर रहे हैं। यहाँ पे एक सैलरी है जो कि इनिशियलाइज हुई है, एक ग्रेड करेक्टर है। इसके अंदर क्या है, लिखने का तरीका देख लें आप, ग्रेड लिखा, लिखा, केस के साथ सैलरी यानी ये वाले वेरिएबल का नाम है। अब इसको आप कंपेयर करवा रहे हैं कि अगर ये इतनी है तो A लिखा हुआ आ जाए, इतनी है तो C लिखा हुआ आ जाए, B लिखा हुआ आ जाए, ऐसे ऐसे बस आप इसके अंदर चेंजिंग करते रहेंगे। observe, like I mentioned, in the school. This is a keyword. And for the case keyword, you have to provide the input value. केस क्या है, कीवर्ड है, और सैलरी आपका क्या है, वेरिएबल, और ये ग्रेड भी एक कीवर्ड। इस ग्रेड के अंदर हम सैलरी की वैल्यू चेक करें, अगर सैलरी 25,000 है तो A प्रिंट कर दो, 15,000 है तो B प्रिंट कर दो, इसके अलावा कुछ भी है तो C प्रिंट करें। और DBMS डॉट आउटपुट लाइन में आपने क्या लिखा है, इस वेरिएबल का नाम लिखिए। Just ये कोड आप रन करके देख लें अपने SQL सर्वर पे। what was the value? Equal to single zero, right? There is no special value for 3 zeros. Now what we can do is, let us say I'll apply 15,500, then and still we got C because there is no तो ये हमारे पास स्विच केस, इफ एंड एल्स और स्विच केस दोनों के कोड हमारे पास आ गए। have complete entry condition as well as exit. लूप जो है हमारी लैब में, तो मैंने लैब का पार्ट तो इसको नहीं बनाया लूप स्टेटमेंट्स को, हम सिर्फ इफ एंड एल्स एंड स्विच केसेस तक रहे। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग वीडियो थी जो कि हमने यहाँ तक इसको कवर किया। अगेन जो है इसके अंदर से कोई भी टास्क आप एज अ प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं, इससे मिलते जुलते और टास्क आप यूज करें, फिर वो आपके असाइनमेंट का पार्ट होंगे, आपको उनको मुझे सबमिट करो। एक असाइनमेंट हो जाएगा हमारे पास, मिल जाए असाइनमेंट नंबर 3, आप इसको कंसिडर कर लें, जिसके अंदर आपने एक आउट, मैं टाइप करके दे दूंगी वैसे तो, लेकिन ये है कि आपको इसके अंदर इफ एंड एल्स का और स्विच केस का जो कोड है वो इम्प्लीमेंट करना है PLS को। ओके जी, आज की क्लास, आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं।